Hello, good morning student. Today I explain class 7 subject maths exercise 13.2 का part first video number 12 28 जनवरी 22। इससे पहले हम कंटिन्यूस चैप्टर 12 13.1 देख चुके हैं और आप होमवर्क भी प्रॉपर कर रहे होंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, using large of exponent simplify answer in exponential form। लार्ज के अकॉर्डिंग इस एक्सपोनेंट टर्म को सोल्व करना है, फिर लार्ज के अकॉर्डिंग फिर उनका सिंप्लीफाई करना है, आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि उसका जो आंसर है पावर में रहने देना है, पावर को सोल्व नहीं करना। जैसे ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर का प्लस होता है और बेस कॉमन हो जाता है। तो बेस 3 सब में मल्टीप्लाई 2 + 4 + 8 तो 3 की पावर 8 4 12 और 2 14, 3 की पावर 14 होगी। यहाँ पे बेस सेम है 6 15 + 10 क्या आंसर आएगा 6 की पावर 25 और पावर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। देखो बेस सेम है a, मल्टीप्लाई का साइन है 3 + 2 यानी 1 की पावर 5, मल्टीप्लाई में पावर का प्लस करते हैं 7x + 2। ये अल्फाबेट है, वो डिजिट है तो ये ऐड नहीं होंगे तो ये कई आंसर रहेगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है 5 की पावर 6 × 5 की पावर 3। अब बेस देखो सेम हो गए तो 5 की पावर 6 + 3 कितनी हो जाएगी 5 की पावर 9। तो देखो यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है तो पावर कॉमन आएगी, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5 कॉमन पावर 5 तो आंसर है 10 की पावर 5। क्लियर। देखो पावर सेम है, ए और बी, बेस अलग अलग है तो ए बी की होल पावर 4। 3 की पावर 4 की पावर 3 की पावर कितनी आएगी 4 3 12। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है और ये आप अपनी मैचिंग कर लेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन कराया था उसमें। अब 3 की पावर 4 की पावर ये तो हो गया 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 × 2 की पावर 3। देखो ये ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग बोर्ड मास फॉर्मूला। बोर्ड मास में बी पहला आता है, बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कर ली और बिग, पहले स्मॉल को सोल्व करेंगे, है ही एक ब्रैकेट तो वही सोल्व करेंगे। जब 2 की पावर 20 डिवाइड में पावर का माइनस होता है -50 × 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर क्या बची 5 और यहाँ 2 की पावर 3 है। अब 2 का साइन आ गया तो पावर का प्लस हो जाएगा 5 + 3 तो 2 की पावर 8। ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 की पावर सिंप्लीफाई करना है, इनके आंसर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देने, पावर में देने। 2 की पावर 3 3 की पावर 4 × 4 3 × 32। देखो 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार इंटू करेंगे
3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार इंटू करेंगे, ये 4 आ जाएगा। नहीं तो 4 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो 2 इंटू 2 ये आ सकता है, 2 इंटू 2। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 32, 2 से डिवाइड होगा 16, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 1 2 3 4 5 2 आ गए, 1 2 3 4 5। अब देखो ऊपर कितने 1 2 3 4 5 तो ऊपर है तो 5 की 5 2 कट जाएंगे क्योंकि नीचे भी 5 है, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, क्या बचा 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 आंसर है। सेकेंड तो इट इज क्लियर, 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, 5 की पावर 7। पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 की पावर 2 की पावर 3 तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 2 जा 6, बाकी एज इट इज लिख दिया। अब फिर ब्रैकेट बेस सेम है, इनटू का साइन है तो पावर का प्लस करेंगे, 5 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7, 5 की पावर 10 होगी, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर का माइनस कर दिया तो 5 की पावर क्या होगी, 10 में 7 गए तो 3। थर्ड 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, देखो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 और पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3। अब देखो ये 4 की पावर है, दोनों में सेपरेट हो जाए क्योंकि बेस ब्रैकेट में, तो 5 की पावर भी 4 होगी और 5 की पावर भी 4 होगी, डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ये बेस सेम है तो पावर का प्लस कर दिया, 4 और 4 8, ये डिवाइडेड पावर का क्या हो गया माइनस, क्योंकि बेस तीनों के सेम है, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये माइनस तो 5 8 में से 3 8 5 की पावर क्या आएगी 5 आएगी। इस तरह अकॉर्डिंग ला हम इसे सोल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट एंड आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। देखो 3 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 11 की पावर 8 है तो 11 को 8 टाइम्स, बट वो ज़्यादा था इसलिए हमने पावर ऐसे रखी। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टू 7 11 की पावर 3। देखो ये 3 से 3 क्रॉस, 7 से 7 क्रॉस, अब 11 की पावर 8 है, 11 की पावर 3 है, बेस सेम है, पावर इक्वल है तो 8 में से 3 कम कर देंगे, 11 की पावर 8 में से 11 की पावर 3 कम करेंगे तो क्या आएगी 11 की पावर 5, तो 7 इंटू 11 की पावर 5 आ गई। ऐसे फिर 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 7। यहाँ देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर का बेटा क्या होता है प्लस होता है, 4 प्लस 3 7। अब यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 काटे तो क्या आंसर आ रहा है, या अकॉर्डिंग बेस सेम है, यहाँ 1 आंसर यहाँ, और 3
की पावर 7 है, 3 की पावर 7 है, बेस सेम है तो पावर का माइनस होगा, बेस कॉमन हो जाएगा। 7 में 7 गए तो 0, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या है 1। 6 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, सब की पावर 0 तो इनकी वैल्यू 1 1 होगी। यहाँ 1 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 4 की पावर 0 की वैल्यू 1, तीनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा 3। 7 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, तो ऊपर की तरह इन सब की वैल्यू तो 1 होगी, बट इनके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो इनका इंटू कर दो, क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। 8 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 की पावर 0, देखो 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 और 1 2 इंटू 1 2 बचे 2, तो 2 आंसर आएगा। तो तीनों एक जैसे इसलिए मैंने एक साथ कर दिए। 9 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3, 2 की पावर 8 है तो 2 को हमने कितनी बार लिख दिया 8 टाइम्स लिख दिया इंटू a की पावर 5, 4 की पावर 3 तो 4 को कितने बार लिखेंगे 3 टाइम्स और a की पावर 3। अब यहाँ पे देखो 4 2 2 से कट रहा है क्योंकि 2 2 या 4 के ऊपर के 2 2 या नीचे ये 4 से कट जाएंगे, ऐसे ये 2 2 इस 4 से, ये 2 2 इस 4 से, क्या बचा ऊपर 2 2 या 4। अब a की पावर 5 और a की पावर 3 है, बेस सेम है तो 5 में से 3 कम हो जाएंगे, यानी ये इससे कटेगा तो a की पावर क्या बचेगी 2 बचेगी, तो 4a की पावर 2 ये आपका आंसर है। ऐसे 10 a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू a की पावर 8, देखो ये ब्रैकेट में तो पहले ये सोल्व करेंगे, बेस सेम है दोनों में, a पावर का क्या हो जाएगा माइनस, a की पावर 5 माइनस 3 इंटू a की पावर 8 है, तो a 5 में से 3 गए तो a की पावर क्या आएगी 2 आएगी, a की पावर 8। देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a की पावर 2 प्लस 8 तो a की पावर 10। क्लियर। 11 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 b की पावर 2। देखो डायरेक्ट भी काट सकते थे, 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 कटेंगे, बट ये बेस सेम है तो मैंने पावर का माइनस कर दिया, 5 माइनस 5, a और a डिवाइड में है तो पावर का मैंने माइनस कर दिया, 8 माइनस 5 b 3 माइनस 2, बेस सेम है डिवाइड में पावर का माइनस होता है, तो 4 की पावर क्या बची 0, 5 में से 5 गए, a की पावर 8 में से 5 गए 3 बचे इंटू b की पावर 3 में से 2 गई 1 नहीं लिखते क्योंकि b भी अकेला 1 है, तो 4 की पावर 0 की वैल्यू 1 लिखना ही नहीं है, 8 3 b, a की पावर 3 b आंसर है। 12 2 की पावर 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 2, देखो बेस सेम है, 2 के ऊपर कोई डिजिट नहीं 1 तो मानते हैं, तो बेस सेम है तो पावर का क्या होगा प्लस होगा, 2 की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 2, 2 की पावर 4
कि होल पावर 2, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर का, 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 और 2 हमने क्लियर कर दिए हैं। आई होप दैट इट इज़ क्लियर अकॉर्डिंग योर लॉ। अगर आपने लर्निंग वर्क कंप्लीट किया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तो ये भी आराम से कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट है कम इन द स्कूल टाइमिंग आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।